मुद्दा सबसे बड़ा गांव में जब जाता हूँ, सुदूर मतलब अपने शहर से सुदूर गांव में जब जाता हूँ तो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। हर घर कि लोगों के जेहन में प्रशांत किशोर का जादू चल रहा है। नहीं कह सकते कितना सीट मिलेगा, लेकिन जादू मनरेगा के नाम पे लूट चलता है। मिट्टी इधर उठाया, उधर काटा, उधर रखा। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। बिहार में इस वक्त चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज अगर आप बात करें तो मैं इस वक्त औरंगाबाद के डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी, जो अर्थों के एक अच्छे जाने माने चिकित्सक हैं, जो किसी नाम के बहुत मोहताज हैं। लेकिन आज अगर राजनीतिक परिदृश्य अगर देखें तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की ये जो बिहार बदलाव की जो आह्वान है, उससे प्रेरित होकर के जनसुराज का दामन थाम लिया, यानी वफादार सिपाही के रूप में प्रशांत किशोर जी के ये उभरे हैं। और ये अभी जनसंपर्क यात्रा इन क्षेत्रों में चला है। एक सवाल है जो बताएं कि आखिर वैसी क्या परिस्थिति आ गई कि आप प्रशांत किशोर जी के भावनाओं के साथ जुड़कर एक वफादार सिपाही के रूप में। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम वैद्य है, बड़ी खुशी हुई अंदर से। मैं काफ़ी पुलकित हुआ कि चलिए एक डॉक्टर हैं, एक वैद्य साहब इंटरव्यू ले रहे हैं, एक डॉक्टर साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपके दर्शकों को मेरा बहुत अभिनंदन। देखिए, चिकित्सक जो होता है जनता के दुख से हमेशा प्रभावित रहता है। उसके चैम्बर में सुबह से शाम तक दुखित लोग ही आते हैं। उनकी समस्याओं को कई बार चौपाल लगाना पड़ता है। आपको क्या दिक्कत है ये पूछने से अलावा यही पूछना पड़ता है कि आपके परिवार में आपकी सेवा कौन करेगा, आप इतना पैसा लगा पाए। हम जानते हैं कि हमारे बिहार की स्थिति बहुत खराब है, बहुत ही खराब है, और यहाँ पे चिकित्सा एक बड़ा चैलेंज है। जुटा हुआ हूँ इसी ऐसे में प्रशांत जी पटल पे उपस्थित होते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उन्हें देख कर लगा कि सचमुच इनके पीछे होकर बिहार की इस पीड़ा को मैं भी कुछ दूर कर पाता तो शायद मेरी अंतरात्मा हल्की होती। भगवान के दरबार में मैं भी थोड़ी शांत से चला जाता कि चलो भाई, हमने बिहार के लिए कुछ किया है। प्रशांत किशोर जी लगातार हमलावर हुए हैं भाजपा के मंत्रियों के ऊपर, लगातार उनके भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जो सच्चाई है बिहार की, प्रशांत जी जनता को दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा ही है कि अब जनता का हाथ थामना है। हाथ थामा और उन्हें ज्ञान का बटन दबा दिया कि देखो तुम्हारे नेता कैसे हैं, जो तुम्हारे रहनुमा बनते हैं, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं। उनकी सच्चाई देखो, जनता की आंखें खुल गई हैं। और देखिए, मंत्रियों को क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ रहा है, सन्नाटा है, मायूसी है। भाजपा में भी जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी, उस पार्टी में भी आज सन्नाटा पसरा हुआ है। कौन उनका मुख्यमंत्री बनेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कहीं से कुछ सुगबुगाहट। आप लोग पत्रकार हैं, नब्ज समझते हैं, नस नस जानते हैं। आप बताइए, एक उत्साह किसी भी भाजपा नेता के चेहरे पर एक उत्साह की लकीर देख लीजिए, तो मुझसे कहिए कि हाँ डॉक्टर साहब उत्साह तो है। मायूसी है, सन्नाटा है। बिहार की राजनीति का खाका जातिवाद समीकरण पर टिका हुआ है। आप ऐसे में उतर करके आए हैं जनसुराज के लिए, तो प्रशांत जी के लिए कितना ये आसान होगा इससे ऊपर उठ के राजनीति करना। राजनीति हर स्टेट में जात पर तो है। प्रशांत जी हमेशा कई बार कहते हैं कहाँ राजनीति नहीं है, बताइए। बिहार में भी है, सच्चाई है। मैं वैद्य साहब आपको बताऊं, जाति नहीं, मुद्दा है हमारी राजनीति का हिस्सा, और जनता मुद्दे पर आ चुकी है। लोगों में चर्चा होने लगी है कि शिक्षा कहाँ किया, विकास कहाँ किया, रोजगार कहाँ दिया, पलायन क्यों नहीं रोका। अब मोदी जी जैसे माननीय प्रधानमंत्री को पलायन पे बात करना पड़ रहा है। पहले आते थे तो कहते थे कि मेरे कुर्मी परिवार, मेरे यादव परिवार। वो भाषा बदल गई, आपने देखा होगा। ये सरगर्मी, ये नतीजा हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर के मेहनत का फल है। 3 साल जो दौड़ कर जनता के बीच गए, उन्हें बताया कि बिहार में क्या हो रहा है या इस देश की राजनीति में क्या चल रहा है। जनता जग चुकी है। अब पहले वाले राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। आप प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज से संभावित औरंगाबाद के उम्मीदवार भी हैं, आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं। वैसे क्षेत्रों में जब आप संपर्क कर रहे हैं तो क्या लगता है यहाँ कौन सी मुद्दा विहीन जो पिछले राजनीतिक हुई और कौन सा आप अगर आप चुनाव में जीतते हैं तो क्या बदलाव लेकर आएंगे?
मुद्दा सबसे बड़ा गांव में जब जाता हूँ, सुदूर मतलब अपने शहर से सुदूर गांव में जब जाता हूँ तो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। हर घर खाली हो गया, 2 बूढ़े, एक उनकी बहू और 1-2 बच्चे। बहुत कारुणिक दृश्य है। बाप बीमार है, बहू दवा खरीदने नहीं जा सकती है, इलाज कराने के लिए औरंगाबाद आने का कुव्वत नहीं है। ये दिल को छूता हुआ सा मुद्दा है गरीब सेक्शन में। बाकी जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनके लिए आँख खोलने वाले मुद्दे आ गए। मंत्रियों का भ्रष्टाचार सामने आ गया, वो इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सबसे निर्णय न कहें, हो सकता है जनता अभी कह नहीं रही है, लेकिन चुनाव के परिणाम आपको दिखाएंगे। ये मुद्दे जनता के हृदय तक पहुंच चुके हैं और प्रशांत किशोर जन जन के नायक बन चुके हैं। जेपी से भी बड़ा मूवमेंट उन्होंने बिहार को दिया है और हम एकदम आश्वस्त है कि हमारी सरकार बन रही है। बिहार में पहले जंगल राज, फिर सुशासन की डबल इंजन की सरकार। नीतीश जी के राज में विपक्ष भी मानते हैं कि काम हुआ है, क्या कहिए? एकदम काम हुआ है, कोई शक की बात नहीं है। मैं प्रैक्टिस करता था डेयरी ऑनसून में भी, उस समय जब लालू यादव का राज था। लोग डर के मारे औरंगाबाद नहीं आते थे कि पुल पे अपहरण हो जाएगा, और एक डॉक्टर साहब पीके जाते हो भी गया था अपहरण। दिन दहाड़े 10 बजे क्लिनिक जा रहे थे और अपहरण हो गया था। हम लोग भी डरे रहते थे, 5 बजे के बाद घर चले जाते थे और लगता था कि लालू के इस शासन का अंत होगा क्या। बहुत निराशा थी, लेकिन ऐसे में नीतीश जी आए, उन्होंने इस कल्चर को लगभग 95% खत्म कर दिया। बहुत चैन की सांस ली हम लोगों ने, घूमना शुरू किए, डॉक्टर लोग नई नई गाड़ियाँ खरीदना शुरू किया, बाल बच्चे को यहीं पे नाम लिखाना शुरू किया। उसके पहले तो सारे बच्चे बाहर जाते थे। तो बहुत काम किया उन्होंने, शुरुआती 5 साल 7 साल 8 साल उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन बाद में पता न बिहार को किसका ग्रहण लग गया। सिर्फ कुर्सी और सत्ता बचाने के चक्कर में अपना गुडविल खो दिया उन्होंने। आज उनके नाम के लोग कहते तो हैं कि अच्छे आदमी हैं, लेकिन कहते हैं चाटुकारों और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनसे घिर के रह गए हैं। अब उन्होंने उनका गर्दन दबा दिया है, बोल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं किधर है। उनके प्रति मन में बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है और सारे बिहारवासी उनके कर्ज से उबर नहीं सकते। लेकिन अब जमाना उनका नहीं है, क्योंकि उनके चारों तरफ जैसे लोग उनको डायरेक्ट कर रहे हैं। अब लगता है कि उन्हें जगह देना चाहिए प्रशांत किशोर को। अपनी कमान, अपनी साफ सुथरी राजनीति का अगला हीरो प्रशांत किशोर को बनाना चाहिए। नीतीश जी 10,000 रुपए कभी खाते में महिलाओं को डाला है। जन जन के पास मोबाइल है, प्रशांत जी को सुन रहे हैं, सब कुछ जान गया है कि चुनाव आ गया है, वोट खरीदा जा रहा है। कुछ लोग आक्रोशित भी हैं कि क्या हम लोग 10,000 रुपये पर बिक जाएंगे? नहीं बिकेंगे। इस बार बिहार बदल के रहेगा। 10,000 रुपया, 125 यूनिट बिजली या बाकी लोगों का जो खाते में पैसा आ रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर का मेहनत है, बदलाव का मौसम है, आनंद लीजिए। कुछ तो सरकार ने आपको दिया। आप बिहार में कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और क्या आप अपने सरकार बना पाएंगे कि नहीं बनाएंगे? इसमें बड़ा एक थर्ड फ्रंट के रूप में प्रशांत जी किशोर का नाम आ रहा है। 243 सीटें स्पष्ट है, किसी से गठबंधन नहीं। और सारे मतलब 90% लोग हमारे जैसे लोग जो कभी राजनीति नहीं किया, जो राजनीति को सोचा नहीं। राजनीतिक व्यवस्था पार्टियों की ऐसी हो चली थी कि सिर्फ बाहुबलियों को जगह था और सिर्फ अपराधियों को जगह था। हम लोग को लिए कोई जगह नहीं था। हम लोग अपने कमरे में बैठ कर प्रैक्टिस करते थे। हम इतना मानते हैं कि लोगों के जेहन में प्रशांत किशोर का जादू चल रहा है। नहीं कह सकते कितना सीट मिलेगा, लेकिन जादू तो है। आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर जी अपने सभाओं में ये कहते हैं कि शिक्षा और बेरोजगार की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक किसानी क्षेत्र के किसान के मुद्दे उनके जुबान से गायब होते हैं। नहीं, 2-3 बातें उन्होंने कही हैं। पहली बात, सिंचाई के बारे में उन्होंने बताया कि इरिगेशन ग्रिड बनाएंगे, जहाँ पे बाढ़ की समस्या है वहाँ से पानी डाइवर्ट करेंगे, वहाँ पे जहाँ पे सूखा है, जो जल जमाव का क्षेत्र है उसको जल जमाव से मुक्त करेंगे। तो हम लोग को कई लाख हेक्टेयर भूमि खेती के लिए मिल जाएगा। खेती का बहुत बड़ा उद्धार होने वाला है उससे। और दूसरा बड़ा मुद्दा है कि मनरेगा के नाम पे लूट चलता है। मिट्टी इधर उठाया, उधर काटा, उधर रखा, पैसे गए। मनरेगा किसानों को, मनरेगा के लेबर्स लोगों को हम लोग किसान जो नकदी फसल की खेती करेंगे उनको मुहैया कराएंगे, मुफ्त में उन्हें लेबर मिलेगा और हमारे किसान समृद्ध होंगे। ये तमाम मुद्दे थे डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं और अभी वर्तमान में औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के संभावित उम्मीदवार भी हैं, जो अपने जनसंपर्क के दौरान जो हालात ये क्षेत्रों में देखते हैं उसके रूबरू चर्चा की। न्यूज ग्लोबल 24 के लिए धनंजय वैद्य, औरंगाबाद।